स्पर्शाक्षमाभ्यां व्रजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याशूर्पणख्या प्रियविरहरुष रोपितब्रूविजम्भ तस्ताब्धे बद्धसेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्नः। राजा रामचंद्र भगवान की। ये एक श्लोक की राम कथा है भागवत जी में, एक श्लोक में पूरी राम कथा, और फिर इसके बाद 2 अध्याय में राम कथा है पूरी। ऐसे राम जी को हम, और परसों जो हम रामलीला सुनाएंगे ना थोड़ी सी, वो भागवत जी में जो रामलीला है वो सुनाएंगे। आपने मानस जी की तो सुनी होंगी, वाल्मीकि रामायण सुनी होंगी, पर भागवत जी की राम कथा सुख रामायण, परसों उसके बारे में कुछ कहेंगे। चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाते हुए कृष्ण लीला 2 श्लोकों में सुना करके परीक्षित को सुखदेव जी शांत हो गए। अब यहां से 10वां स्कंद प्रारंभ होता है और श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में परीक्षित कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंशानां चरितम परमाद्भुतम। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब कृष्ण लीला में हम प्रवेश कर रहे हैं। 4 दिन से कथा चल रही है, आज 4था दिन है, पर हमारी आपकी तरह कथा नहीं होती थी। 5 साढ़े 5 प्रारंभ हुई, 8 साढ़े 8 पूरी हो गई। सुखदेव जी मंच पर पहले दिन बैठे हैं और 4 दिन तक 24 घंटे कथा चल रही है। परीक्षित सामने एक आसन में बैठकर के पूरी कथा सुन रहे हैं। आज 4थे दिन की कथा जैसे ही प्रारंभ हुई तो कृष्ण लीला 2 श्लोकों में सुना दी। मथुरा में जन्म हुआ, जन्म लेती गोकुल गए, गोकुल से ठाकुर जी वृंदावन गए, वृंदावन से मथुरा के कंस को मार दिया, रण छोड़ के द्वारिका गए, 16,108 ब्याह किए, महाभारत का युद्ध हस्तना कुरुक्षेत्र में करा करके ठाकुर जी ने पांडवों को विजय दिलवा दी। वापस आकर के कुछ लीला करके भगवान अपने स्वधाम को चले गए। बस ऐसे पूरी कथा सुना दी। और सामने एक आसन पर बैठे परीक्षित। परीक्षित बोले, सुखदेव जी, हे गुरुवर, हो गई कृष्ण कथा? बोले, यही है कृष्ण कथा, इससे ज्यादा कुछ है नहीं कृष्ण कथा में। मथुरा में ये किया, वृंदावन में ये किया, गोकुल में ये किया, द्वारिका में ये किया, ठाकुर जी बस ये सब लीला ही है, हो गए चले गए। तब परीक्षित जी कहते हैं, भगवान आप मुझे कितने भी राजाओं की कथा सूक्ष्मता से सुना दीजिए, मैं सब राजी हूं, पर जिन्होंने मेरी मां के गर्भ में प्रवेश करके मेरे प्राण रक्षा की, उनकी कथा आप ऐसे मत सुनाओ, विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी बोले, 4 दिन हो गए, तुमने आसन भी नहीं बदला अपना, कुछ खा लो, कुछ पी लो, थोड़ा बाहर घूम लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर सुना दूंगा। आहा, ये भाव जब चित्त में आता है तब कृष्ण लीला प्रारंभ होती है। आज मुझसे कई लोग बोले, महाराज जी, हमारे भुसावल के लोग कह रहे हैं, महाराज जी से कह दो ब्रज भाषा में कथा सुना दें, ब्रज की भाषा में कहें। ब्रज भाषा में कथा अच्छी तो लगती है, पर ब्रज की भाषा के लिए ब्रज में प्रवेश भी तो आवश्यक है, और ब्रज में प्रवेश के लिए परीक्षित जैसी स्थिति चाहिए। परीक्षित क्या कहते हैं, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे निद्रा नहीं आ रही है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरे मन बुद्धि जीव नेत्र कान अब सब कुछ कृष्ण को सुनना चाहते हैं। मुझे भूख भोजन की नहीं है, कृष्ण लीला की है। मुझे प्यास पानी की नहीं, कृष्ण चरित्र की है। मुझे शयन नहीं करना है, अब तो बस नेत्र बंद करके खोना है कृष्ण लीला में। ऐसी स्थिति जब तन की हो जाती है तब ब्रज में प्रवेश मिलता है, तब ब्रज की भाषा आती है। परीक्षित जी महाराज बोले, भगवान पिबंतम त्वन्मुखाम्भोज च्युतम हरि कथामृतम। आप ये हरि की कथा जो सुना रहे हैं ये अमृत के समान लग रही है, पर कृपा करके कृष्ण लीला 2 श्लोकों में मत सुनाइए, विस्तार से मुझको सुनाइए। मैं सुनना चाहता हूं कि ठाकुर जी ने कैसे लीलाएं की हैं। मुझे भूख प्यास नहीं है, आप तो बस सुनाते रहिए। इसे कहते हैं तत्परता, इसे कहते हैं व्याकुलता, उत्कंठा, और आपकी भाषा में तड़प।
ये तड़प भी जब ब्रज लीला सुनने की होती है ना, तब ब्रज में प्रवेश मिलता है। सुखदेव जी बोले अब मैं तुमको कृष्ण लीला सुनाऊंगा, क्योंकि तुम उसके अधिकारी बन चुके। और सुनाया। भगवान ने आकाशवाणी करके देवी देवताओं को आज्ञा कर दी थी कि हम वसुदेव के घर जन्म लेंगे। यहां सूरसेन मंडल के राजा, उनके बेटा वसुदेव जी, उनका विवाह देवक राजा की बेटी देवकी के साथ में हुआ। और देवकी के ताऊजी का बेटा है कौन? कंस, उग्रसेन का बेटा। कंस सब लोगों की नजरों में अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए अपनी बहन का कन्यादान करता है और विदा करने के लिए साथ लेकर के जा रहा, स्वयं रथ चला करके जा रहा है। तभी आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो उसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। तुरंत तलवार निकाल करके अपनी बहन के सिर को धड़ से अलग करने लगा। वसुदेव जी ने चरण पकड़े, इनको मत मारो, इनका बालक तुम्हारा काल है, ये तुम्हारी काल नहीं। हम वचन देते हैं जितने बालक होंगे हम सब तुमको दे देंगे, पर इनको मत मारो, तुम्हारी बहन है। बहन को कोई मारता? बहन को और बेटी को कोई मारता है? हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं बंधुओं, चाहे कितना भी बड़ा अपराध किया हो, मातृशक्ति को मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं है। आज का न्याय, आज का लॉ क्या बन गया वो जाने, उसका भी सम्मान है, पर शास्त्र आज्ञा ये करते हैं कि माताओं को नहीं मारना चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा दंड हो। अब कोई लोग कहते हैं देवता अगर आकाशवाणी करते ही नहीं तो चुपचाप ठाकुर जी का जन्म हो जाता। भगवान अगर देवता आकाशवाणी नहीं करते, वसुदेव और देवकी का ब्याह हो जाता, ठाकुर जी आराम से जन्म लेते, कंस को मार देते। देवताओं ने आकर के आकाशवाणी करके सब खत्म कर दिया। नहीं, बात सुनिएगा। कंस ने एक प्रावधान बनाया था, कंस ने एक स्वरूप बनाया था। वो पूरी मथुरा नगरी के आगे इतना अच्छा दिखाना चाह रहा था अपने आप को, देखिए मैं अपनी बहन का कन्यादान कर रहा हूं, सारथी होते हुए भी खुद रथ चला के जा रहा हूं। वो ऐसा आडंबर जीवन भर करता रहता और मथुरा के लोग उसी को ही अपना भगवान मान लेते। और फिर जब भगवान आकर के कंस का वध करते तो सब भगवान के विरुद्ध खड़े हो जाते। कंस तो बहुत अच्छा था, आपने क्यों मारा? तो कंस की सच्चाई सबके सामने प्रकट हो, इसके लिए देवताओं ने आकाशवाणी की कि अरे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस भूल गया कि मुझे तो अच्छा दिखना है सबको, तुरंत तलवार निकाल के मारने लगा। मथुरा के लोग सब घबरा गए। कितना भी बड़ा हो भाई, ऐसा पाप तो कोई नहीं करता कि अपनी बहन को मार रहा है। और उसके बाद अपने काल से बचने के लिए उसका पाप रूप आगे आता ही गया, आता ही गया। तो मथुरा के लोगों ने, जब भगवान ने कंस को मारा तो मथुरा के लोग कंस के पक्ष में नहीं थे, ठाकुर जी के पक्ष में थे, क्योंकि कंस की सच्चाई सबके सामने पहले ही आ गई थी कि वो अच्छा नहीं है। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी की। 6 बालकों को कंस ने मार दिया, 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए। परंतु योग माया के आश्रय से बलराम जी का गर्भ स्थानांतरित हो गया। कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ में परिवर्तित हो गए। और कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही खत्म हो गया। कंस बोला अच्छा, नहीं तो मुझे मारना पड़ता, अब तैयारी करो, 8वां आने वाला है। सैनिकों को तैनात कर दिया, सिक्योरिटी टाइट कर दी, अब मेरा शत्रु जन्म लेने वाला। एक बात कहें, मन में आ रही है इसलिए बोल देते हैं, जिस चीज से आप बहुत भयभीत रहते हो ना कहीं वो आपके पीछे ही रहती है। इसलिए किसी से भयभीत मत हुआ करो, ज्यादा भय मत रखा कीजिए किसी से। ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं, हमको छिपकली से बहुत डर लगता है और जिस कमरे में घर में हम जाते हैं हमको दिख ही जाती है। अभी जहां है वहां तो नहीं दिखी, पर हां नजर घुमाऊं मैं अगर तो मुझे मिल ही जाती है।
अब हमने विचार किया कि अब उसमें भी हम ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। मन ताली बजाने वाली बात तो नहीं है, पर मन में ऐसा भाव रखेंगे भाई ये चतुर्भुज भगवान ही है, 4 भुजा वाले, कम से कम उसके प्रति भी भय खत्म हो। क्योंकि जिससे आप बहुत भयभीत होते हैं, ये संसार का नियम है, जिससे आप बहुत डरोगे वो आपका पीछे ही नहीं छोड़ता, वो आपके आसपास दिखता ही रहेगा आपको, चाहे वो कोई हो। इसलिए डरिए मत, भय निकाल दीजिए चित्त से। और श्रीमद् भागवत भय विनाश करती हैं, हमारा भी कर रही हैं धीरे धीरे। कई बार ऐसा होता है, ये बगल में स्पीकर है ना, इस पे आ गई थी एक बार, अब पूरी कथा में ऐसे ही सुनाता गया, लेकिन सत्य बता रहे हमको उस दिन भय नहीं लगा। मंच से उतरते ही मैं भागा, तब लगा। मंच पे भय नहीं लगता, भागवत जी के आश्रय में ज्यादा डर नहीं लगता। भयभीत नहीं होना, सब में ठाकुर जी को देखो। कंस इतना भयभीत था ठाकुर जी से कि इसलिए ठाकुर जी ने उसको और ज्यादा ही भयभीत करके रखा। अगर भयभीत नहीं होता, ठाकुर जी के आगे पहले ही सरेंडर हो गया होता तो बहुत अच्छा होता, कंस को भगवान मित्र बना लेते अपना। लेकिन उसके भय ने ही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, और रात्रि का समय, बादल में, आकाश में घनघोर बादल छाए हैं, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है, बीच बीच में कभी चंद्रमा का दर्शन हो जाता, अष्टमी के चंद्रमा। मंदिराचल पर्वत पर चंदन की सुगंधी को लपेट करके स्वयं में पवन बह रही है, धीमी धीमी सौंधी सौंधी हवा चल रही है, सबको सुगंधी आ रही है, सबको इतना सुख मिल रहा है कि गहरी निद्रा में सब सो रहे हैं। और उसी समय कंस के कारागृह में देव की मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और दिव्य तेज के साथ शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री बाल कृष्ण प्रभु प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। हाँ, आप लोग धीरे जय बोलना, कहीं कंस उठ ना जाए, हैं? बोल बाल कृष्ण लाल की। हाथ जोड़ करके सब लोग प्रणाम करो। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम्। आहा, 4 भुजा धारण करके, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के अपने ऊपर ठाकुर जी ने कौस्तुभ मणि पहनी है, पीतांबरी पहन करके ठाकुर जी प्रकट हुए। ठाकुर जी विशाल बन के नहीं आए छोटे से बालक के रूप में ही है, नन्हे से बालक बन के आए, पर नन्हे से बालक के रूप में ही चतुर्भुज हैं, पीतांबरी पहनी है, गले में कौस्तुभ मणि पहन रखी है ठाकुर जी ने। ऐसा स्वरूप ठाकुर जी का प्रकट हुआ। देव की मैया ने चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले, मैया, कोई मां जन्म देते ही बालक को प्रणाम करती, आप प्रणाम क्यों कर रही हो? देव की मैया व्यंग में बोली, अब आप बालक बन के आते तो गोद में लूंगी ना, पिताजी बन के आए हो, 4 भुजा पहन के और वस्त्र पहन के, कौस्तुभ मणि पहन के और शंख चक्र गदा पद्म लेकर के कोई बालक जन्म लेता है कभी? आप अनुभव ही नहीं होने दे रहे हो मुझको कि बालक हुआ है, तो मैं आपको प्रणाम ही करूंगी ना। ठाकुर जी बोले, मैया रुक जाओ, अभी हम बालक बन जाते। ठाकुर जी ने वस्त्र उतार दिए, 2 भुजा अंतर ध्यान कर दी, सारे आयुध अंतर ध्यान कर दिए, और नन्हे से बालक के भांति जैसे ही बने, देव की मैया ने तुरंत ठाकुर जी को गोद में उठा करके अपने पयोधर का पान कराया। पयोधर पान करने के बाद ठाकुर जी थोड़ा बोलने लगे। देव की मैया बोली, बालक कोई बोलता है जन्म लेके? मैया, जरूरी बात है इसलिए थोड़ा सुन लो, फिर उसके बाद हम मौन ही हो जाएंगे। कहो। मां देखो, हम कृष्ण रूप धारण करके आए हैं, कंस वध तो हम करेंगे, पर हमें प्रेम का स्थापन करना है इस पृथ्वी पर। कलयुग में धर्म से रक्षा नहीं हो पाएगी, कलयुग में नियमों से रक्षा नहीं हो पाएगी, कलयुग में
मर्यादाओं से रक्षा नहीं हो पाएगी, ज्ञान से रक्षा नहीं हो पाएगी। कलयुग में रक्षा प्रेम से होगी, और उस प्रेम की स्थापना करने के लिए हमको थोड़ी लीला करनी पड़ेगी, और उस लीला को संपादित करने के लिए हमको कुछ दिनों के लिए आपसे दूर जाना पड़ेगा। आपसे और पिताजी से हमारी प्रार्थना है कि आप अभी थोड़ी देर हमारा दर्शन करके और हमको अभी यहां से लेकर के गोकुल जाइए। गोकुल में यशोदा मैया ने एक लाली को जन्म दिया है, वहां हमको सुला करके और लाली ला करके आप कंस को दे देना। वो लाली नहीं है, साक्षात वैष्णो देवी, अष्टभुजी देवी भद्रकाली है। वो कंस की बुद्धि ठिकाने लगाने कोई जन्मी है। मुझे आप वहां छोड़ आइए, लाली ला के यहां दे देना, और फिर 11 वर्ष 56 दिन ब्रज में लीला करके प्रेम की स्थापना करके फिर मैं आऊंगा, और फिर आकर के कंस को मारूंगा। देव की मैया पहले तो भावुक हो गई कि आप जन्म लेते ही जा रहे हो, लेकिन थोड़ी देर बाद वसुदेव जी बोले, ठाकुर जी ये सरल कैसे होगा? हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, इतने सारे दरबान सोए हैं, हम लोग इतने गहरे पिंजरे में बंद हैं, कैसे लेके जाएंगे आपको? अब इस बात का आध्यात्मिक अर्थ इतना सुंदर है। ठाकुर जी क्या उत्तर दे रहे हैं? बोले, इसी कारण से भक्त मेरी सन्निधि ग्रहण नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो बंधन गिनाने लग जाता है कि मेरा ये बंधन है, ये बंधन है, ये बंधन है, मैं आपकी शरण में कैसे आऊं? मुझे काम का प्रेशर है, परिवार का प्रेशर है, माता जी नहीं आने दे रही, पत्नी नहीं आने दे रही, बच्चों को छोड़ के नहीं आ सकते, हम कैसे आए? ठाकुर जी कहते हैं, मुझे बंधन मत गिनाइए, बंधन सहित मेरे पास आइए, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मेरी है, आप आइए समीप। पिताजी मुझे हथकड़ी, बेड़ियां, द्वारपाल मत गिनाइए, आप तो विश्वास के साथ मुझे गोद में लीजिए, जिम्मेवारी मेरी है। जैसे ही वसुदेव जी ने गोद में लिया, हथकड़ियां अपने आप खुल गईं, बेड़ियां अपने आप खुल गईं, चट चट सारे ताले खुल गए। ठाकुर जी बोले, यही समझना है, बंधन गिना करके रोइए मत। भुसावल में बैठे हैं, ठाकुर जी हम वृंदावन नहीं आ पा रहे, काम बहुत है, बच्चे ऐसे हैं, पत्नी ऐसी है, माता पिता ऐसे हैं, ये है वो, बंधन नहीं। आज मुझे कोई बोल रहा था सुबह जलगांव में, हम बहुत साल से प्रयास कर रहे हैं, वृंदावन नहीं जा पा रहे। मैंने कहा मैं बोल दूं, अगर तुम करो तो मैं बोलूं। बोला बताइए। मैंने कहा आज ही रात की ट्रेन में बैठ जाओ, कल भले ही तुम्हारे 100 काम जरूरी हैं, आज ही बैठो, निकल जाओ। उसके नेत्र सजल हो गए, बोल पक्का चला जाऊं? मैंने कहा चले जाओ। चला गया। मैंने कहा 100 काम तुम्हारे जो है, एक बार ठाकुर जी पे छोड़ के तो जाओ, देखना लौट करके आओगे तब तक थोड़े व्यवस्थित मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे अपने एग्जाम छोड़ के चले जाएं, पंडरीनाथ भगवान पास करा देंगे, महाराज जी बोल के गए। काम जो जरूरी है वो तो करने ही है, पर कई काम ऐसे होते हैं जो इतने आवश्यक नहीं होते, उनके चक्कर में भी हम ठाकुर जी के पास नहीं जाते, कथा में नहीं आते। कभी कभी छोटे मोटे काम छोड़ दिया करो ठाकुर जी के भरोसे, ठाकुर जी देखेंगे। जाओ, बंधन मत गिनाओ, आप तो केवल जाओ। ठाकुर जी को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल जा रहे हैं। मंदम मंदम जलधार गिर रही है, यमुना जी के बीच से जैसे ही प्रवेश किया, श्री यमुना जी ने एक उफान भर के ठाकुर जी के चरण स्पर्श कर लिए। देखो कल यमुना जी का जन्मोत्सव था, आज पतिदेव का जन्मोत्सव है। कल पत्नी का जन्मोत्सव था, कल यमुना छठ थी ना, आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव है। और ठाकुर जी को लेकर के गोकुल गए। गोकुल में भी सब सोए थे, चुपचाप यशोदा मैया के कक्ष में जाके लाला सुवाई दिए। लाली लेकर के वसुदेव जी वापस मथुरा आए। लाली के आते ही सबके नेत्र खुल गए, सबकी निद्रा खुल गई। कंस दौड़ा दौड़ा आया, बालिका को पकड़ करके जैसे ही पटका पृथ्वी पर, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और कहा, अरे दुष्ट कंस, तूने इतने निरपराध बालकों को मारा, और जिससे बचने के लिए मार रहा था उसका जन्म तो हो चुका। कंस बोला, कहां हो गया? 8वें बालक तो आप बोले मैं नहीं हूं। 8वें बालक ने तो जन्म ले लिया ब्रजमंडल के किसी कोने में, और अब तू बच के दिखा। कंस बोला, एड्रेस बता दो, कहां लिया है? स्पष्ट है, भागवत जी में वर्णन है। लक्ष्मी देवी कहती है, यत्रत्ववा, जन्म लिया है ब्रज में, 84 कोस के अंदर है, बस इतना सुन ले। कहां लिया ये नहीं बताऊंगी।
अब यहां कंस ने राक्षसों को बुलाया, दुनिया भर के जितने राक्षस थे सब उसने मथुरा बुला लिए और एक मीटिंग बैठाई, मेरे शत्रु को ढूंढो, लेकिन हम लोग चलें गोकुल। अब सब लोग बड़े सावधानी से बैठना। नंद बाबा 80 बरस के है गए, लेकिन अभी तक लाला नाए भयो। पर अब धीमे धीमे सबन को लगन लगी कि अब के लाला होएगो। सबरे ब्रजवासी एकजुट है करके नंद बाबा तो कहें, बाबा तुम तो चकाचक घुटवाए दो, लाला तो अपने आप है जाएगो। समझ रहे हो ब्रजभाषा? सबको नहीं आ रही है समझ में, इसीलिए तो हम कम बोल रहे थे। झाला, तुम ही झाला। झाला मतलब समझ, ऐसे बोलते हैं ना, झाला मतलब समझना ही होता है। अच्छा, झाला मतलब हो गया। समझने को क्या बोलते हैं? समझ लगा। एक तो भाई बड़े कठिन शब्द हैं आपकी मराठी के, मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा। मेरे को अभी तक लगता था झाला मतलब होता है समझ गए, पर झाला मतलब हो गया। चलो कोई नहीं। लाला नाए भयो, लेकिन ब्रजवासी बोले बाबा अब के लाला होएगो। और नंदा सुनंदा 2 बहन हैं नंद बाबा की। आज सवेरे सवेरे नंदा सुनंदा ने देखी सूर्य उदय है गयो, लेकिन भाभी अभी तक उठी ना है। जैसे ही नंद भवन में जाकर के देखी तो नंद रानी यशोदा तो सोई हैं और बगल में नीलमणि जैसो लाला सोयो है। अब लाला सोयो की लाली जे ना है पतो, बस बालक सोयो है। चदरिया ओढ़ के कुल बुलाए रहे हो, हाथ पाम चला रहे हो अपने। नंदा सुनंदा दोनों गई और दोनों ने जाके कही, हे विधाता, एक लाला है जाए, फिर भले ही 6 लाली है जाए, लेकिन एक लाला तो है जाए। सुनंदा बोली, क्यों लाला क्यों चाहिए? अरे तू जाने ना हम कौन लगी वा की बुआ। अब लाली होएगी तो लाली तो कोमल होवे, लाली ते कछु कह ना सके, लाली ये डांट ना सके, लाली ये मार ना सके। पर हमारो भतीजा होगो लाला होएगो, वाके तो कान मरोड़ के रखे करेंगे। जब अपने ससुराल ते आए करेंगे, ये कहेंगे लाला चला जा हमारे बस्ता उठा, हमारे सामान उठा के लेके जावेगो, हमारे काजे सामान लेके आवेगो। लाला हेवे के बड़े फायदे हैं, अपने पाम दबाए करेंगी बातें। एक लाला है जाए। और 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, एक लाला है जाए। और जैसे ही चदरिया हटाए करके देखी महाराज, है गया है गया है गया है गया है गया है गया है गया। बलनंद के लाला की ऐसी जय बोल रहे हो जैसे एकादशी है। अरे ऐसी जय बोलो कि जलगांव तक आवाज जावे, बलनंद के लाला की। हाँ जय आई ना आवाज अब जोर की। अब तो नंदा सुनंदा पूरे ब्रज में दौड़ रही है गया है गया है गया है गया है गया है गया। सब ब्रजवासी कह रहे हैं कहा भयो? बोले अब तो है गयो। बोले भयो कहा? बोले है गयो। नंद बाबा तो जाके बोली बाबा है गयो है गयो। बाबा बोली कहा भयो? इतने ब्रजवासी इकट्ठे है गए। अरे ने बता तो नंदा भयो कहा? नंदा सुनंदा बोली आप सबन के अथक प्रयास सो श्री नंद बाबा के यहां पर नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। अरे जोर से बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पूरे ब्रजमंडल के लोग महाराज जैसे ही खबर सुनी कि नंद भवन में लाला भयो है, सब अपने अपने घरन से बाहर ले आ गए। सब मक्खन लेके, दही लेके, दूध लेकर के उड़ा उड़ा करके नृत्य कर रहे हैं। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। हाँ 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 ब्रज में है रही जय जयकार, नंद लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो।
कहिए। हो ब्रज में जय हो बोलो जोड़ते। हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो नंद के लाला की। बधाई हो। ये आशीर्वाद दे रहे हैं आप सबको। हे यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में भूसावल की सबरी मैया लाला यहीं रह जाएंगी आज। ओ 80 साल की आयु में सुत सो जायो है। हाँ 80 साल की आयु में सुख सो जायो है। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। बधाई हो। बलनंद के लाला की। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में जो सुनो सुनो सुनो, जो नहीं बोलेगो नहीं गावेगो वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है। हम ब्रज में, और ये जय हो के साथ में कम से कम 1 फीट उछलना भी है। हम ब्रज में, हाँ ब्रज में।
ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो नंद घरा नंद भयो कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल ब्रज की में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो ब्रज में है रही जय जयकार हाँ, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो ब्रज में है रही जय जयकार दोनों भुजा उठाइए सब लोग और प्रेम से लाल जी को आशीर्वाद देते हुए गाओ हो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला हे मथुरा से आए नंद लाला मथुरा से आए नंद लाला हम मथुरा से आए नंद लाला ओ मथुरा से आए नंद लाला ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला ब्रज की गोपियों से पड़ गया ओ जियो 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 श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम हाँ, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम मत रो मेरे कान्हा उआ उआ हे मत रो मेरे लाला उआ उआ वो तो है समझावे सुनंदा बुआ हाँ तो है समझावे सुनंदा बुआ हे जियो 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 श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम हाँ, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम हाँ चरमर चरमर करे पलना हे चरमर चरमर करे पलना वो सब ब्रजवासी गावे जियो ललना हाँ सब ब्रजवासी गावे जियो ललना हे जियो
लूटवे में इतने व्यस्त हैं कि गा ही नहीं रहे हैं। भुजा उठाओ सब लोग। हो जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी। लाल की जय श्री विठ्ठल भगवान की, जय। जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय श्री पूछरी के लौटा की हुक हुक प्यारे। क्या बात है वंशी वारे। कल फिर मिलेंगे आप सबको, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण।